द्रोणाचार्य का जन्म कथा महाभारत की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक महान गुरु का जन्म हुआ था। द्रोणाचार्य के पिता का नाम भरद्वाज था। भरद्वाज एक महान ऋषि थे और वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन द्रोणाचार्य का जन्म बिल्कुल सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। ये कहानी शुरू होती है जब भरद्वाज ऋषि गंगा नदी के किनारे स्नान करने गए थे। उस दिन जब भरद्वाज ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे तो वहां धृताची नाम की एक अप्सरा आई। घृताची अत्यंत सुंदर थी और जब भरद्वाज ऋषि ने उसे देखा तो वे उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। इस अचानक आकर्षण के कारण उनका वीर्य स्खलित हो गया। भरद्वाज ऋषि ने तुरंत अपने वीर्य को एक द्रोण में यानी एक लकड़ी के बर्तन में संग्रहित कर लिया। यहीं से द्रोणाचार्य के नाम की शुरुआत होती है। द्रोण का मतलब होता है लकड़ी का बर्तन, और चूंकि उनका जन्म इसी द्रोण से हुआ था इसलिए उन्हें द्रोण कहा गया। समय बीतने के साथ इस द्रोण में रखे गए वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह जन्म से ही सभी वेदों का ज्ञान रखता था और उसमें अस्त्र शस्त्र की विद्या भी थी। यही बालक आगे चलकर द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्रोणाचार्य का यह अनोखा जन्म उन्हें विशेष बनाता था। वे ना तो किसी माता के गर्भ से जन्मे थे और न ही सामान्य तरीके से पैदा हुए थे। उनका जन्म तपस्या की शक्ति और दैवी इच्छा से हुआ था। यही कारण था कि वे जन्म से ही असाधारण गुणों से भरपूर थे। भरद्वाज ऋषि ने अपने इस पुत्र का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। उन्होंने द्रोणाचार्य को सभी विद्याओं में निपुण बनाया। द्रोणाचार्य ने अपने पिता से न केवल वेदों का ज्ञान प्राप्त किया बल्कि धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी ली। द्रोणाचार्य के जन्म की ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि महान व्यक्तित्व का जन्म हमेशा असाधारण परिस्थितियों में होता है। उनका जन्म इस बात का प्रमाण था कि वे भविष्य में कुछ महान करने के लिए इस संसार में आए थे। आगे चलकर द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के गुरु के रूप में अपनी पहचान